Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Technical Saturdays. Technical Saturdays में आप सभी का स्वागत है। एंड ये जो सीरीज है उसमें हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ है और उसके हिसाब से अगले हफ्ते में क्या हो सकता है। एंड उसके हिसाब से हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या हमें ट्रेडिंग करनी है या फिर हमें वैल्यू बाइंग करनी है स्टॉक्स में, या फिर हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना है। दैट्स व्हाट वी एनालाइज इन दिस एपिसोड ऑफ टेक्निकल सैटरडेज, जहाँ पे ओवरऑल जो मेन इंडाइसेस है निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसका हम लोग टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, राइट फ्रॉम मंथली, वीकली एंड डेली। दैट इज लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट का ओवरऑल आउटलुक क्या चल रहा है और उसके हिसाब से हम क्या स्टेप ले सकते हैं। एंड ये जो है मंथ एंड स्पेशल टेक्निकल सैटरडेज है, तो इसमें हम लोग ओवरऑल नवंबर मंथ में क्या हुआ उसका एनालिसिस करेंगे। एंड इफ यू आर समवन हु इज न्यू टू आवर यूट्यूब चैनल और इवन ऑन फेसबुक पेज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल और इवन ऑन फेसबुक पेज जहां पे भी आप वीडियो देख रहे हो। एंड अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी में बिल्कुल न्यू हो, तो टेक्निकल सैटरडेज की जो सीरीज है दैट इज फॉर यू। यू कैन चेक आउट फ्रॉम एपिसोड नंबर 1, जहां पे हमने प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड्स, सारे टॉपिक्स कवर अप किए हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि अब जो हमारे टेक्निकल सैटरडेज के एपिसोड चल रहे हैं, वीकली मास्टरमाइंड के एपिसोड चल रहे हैं, उसमें हम क्या, किस हिसाब से एनालाइज करते हैं, किस स्पेस पे हम चल रहे हैं, एंड हाउ वी कैन मेक रेगुलर इनकम आउट ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड through these videos. So let's have a look at Nifty and Bank Nifty for this week, and overall month में क्या हुआ वो तो हम लोग जानेंगे ही, right? So let's have a look at that first, right? So first of all, अगर हम लोग निफ्टी 50 का लॉन्ग टर्म ट्रेंड से देखें, दैट इज फ्रॉम मंथली चार्ट, तो मंथली चार्ट जो है दैट इज अबव 60। एंड जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो बॉडी बन रही है बेरिश बॉडी, उसको और जो है नीचे आ जाए एंड जो लोअर शैडो था उसको भी कवर अप कर जाए। एंड देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि जो भी बॉडी बनी है वो और शॉर्ट हो जाए इफ बुल्स आर टेकिंग चार्ज। एंड फॉर्चुनेटली हमें बुल्स का चार्ज देखने को मिला पिछले हफ्ते में, विच वॉज एक्चुअली वेरी गुड। लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज स्टिल अबव 60, विच मीन्स इट्स स्टिल बुलिश। देन कम्स वीकली चार्ट, जो ऑलरेडी मूविंग एवरेज के नीचे है फिलहाल के लिए, बट बिटवीन 40-60 है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। एंड उसने आरएसआई 40 को नहीं तोड़ा ऑन वीकली चार्ट, विच मीन्स इट इज मेंशनिंग आई एम नॉट सो बेरिश, राइट। एंड यहाँ पे ऊपर की साइड ब्रेकआउट होना बाकी है, बट स्टिल वी कैन गेट सम टाइम टू एक्चुअली हैव दैट मूवमेंट। ऐसा नहीं है कि हम लोग वन डे या फिर वन वीक में ओवरऑल जितना भी करेक्शन हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में उसको एक हफ्ते में ही कवर अप कर लें, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। मार्केट जो है एक बड़े ट्रेंड के बाद वेदर ऑन द पॉजिटिव साइड और ऑन द नेगेटिव साइड थोड़ा सा टाइम लेता है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम एंड प्राइस पैरिटी। अगेन मैंने ये कंसेप्ट भी टेक्निकल सैटरडेज में ही कवर अप किया है। एंड अगर यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में देख लें तो 40-60 के बीच में आया है, अभी पिछले कुछ हफ्तों से बिलो 40 चल रहा था, फॉर्मिंग लो टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स, यानी कि इट वाज मेंशनिंग आई एम बेरिश। प्लस वहां पे मूविंग एवरेज के भी रेजिस्टेंसेस लिए जा रहे थे, विच वाज एक्चुअली वेरी बैड in terms of overall positive movement, in terms of bulls taking charge and so on, because bears का काफी ज्यादा कंट्रोल था एंड क्विक कंट्रोल था ऑन द मार्केट। प्लस यहाँ पे देखा जाए तो अभी विंडो फॉर्म हो चुका है, जो फ्राइडे का क्लोजिंग था एंड मंडे का जो ओपनिंग है उसके बीच का जो बड़ा गैप है दैट इज पोटेंशियली एक्टिंग एज अ सपोर्ट। एंड इफ यू नोटिस माइन्यूटली तो रफली उसी एरिया के आसपास आके थर्सडे एंड फ्राइडे को बॉटम बना है एंड वहीं से मार्केट ऊपर आने की ट्राई कर रहा है, मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लिया है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। एंड अगर यहाँ से सस्टेन करके ऊपर चला जाता है, बिकॉज विंडो का एक फीचर होता है, विंडो का यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, इनिशियली इट कुड पोटेंशियली एक्ट एज अ सपोर्ट अगर वो लॉन्गर साइड में है, अगर वो तोड़ देता है देन इट कुड पोटेंशियली एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एज वेल। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे सपोर्ट जोन ही बना रहा है, यानी कि वो विंडो का बिल्कुल उसी लेवल पे आके बाउंस बैक कर रहा है, एक्टिंग एज अ सपोर्ट। तो देयर इज अ चांस कि यहाँ से हम हायर टॉप हायर बॉटम सीरीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ बुल्स आर टेकिंग चार्ज एंड इफ द बिगर प्लेयर्स इन द मार्केट आर ऑन द पॉजिटिव साइड। अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म पिक्चर भी क्लियर है, मीडियम टर्म ट्रेंड भी साइडवेज है एंड डेली भी साइडवेज आ रहा है फ्रॉम बीइंग बेरिश, प्लस जो ओवरऑल यूएस मार्केट्स का, बाहर के जो मार्केट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट्स, उसमें भी स्टेबिलिटी आ रही है। सो लेट्स सी वेदर इंडियन मार्केट फॉर्म्स बेस और नॉट, दैट्स अ बिगर क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट मंथ एज वेल। प्लस अगर यहाँ से हमें पॉजिटिव मूवमेंट भी देखने को मिलती है, सो देयर इज अ चांस कि हमें 2025 के स्टार्ट में ही ऑल टाइम हाई जोन फिर से एक्सपीरियंस करने को मिले। दिसंबर में थोड़ा मुश्किल है इन टर्म्स ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी के टर्म्स में हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो है ऑलरेडी वो जो ऑल टाइम हाई जोन था उससे थोड़ा ही दूर है, इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, बट निफ्टी 50 में ज्यादा है। बट अगर बैंक निफ्टी का एनालिसिस करें तो बैंक निफ्टी में वी हैव ऑलरेडी आरएसआई अबव 60, प्लस यहाँ पे बुलिश इंडिसिसिव कैंडल है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। निफ्टी में बेरिश थी, बैंक निफ्टी में बुलिश है,
एंड वीकली में भी ये मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बिटवीन 40-60 है, बट स्टिल द बेस्ट पार्ट इज इट इज सस्टेनिंग अबव मूविंग एवरेज, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। इंडिसिसिव कैंडल है बट ठीक है। एंड देन कम्स डेली चार्ट, यहाँ पे भी ये विंडो के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। निफ्टी 50 में जो है वो फ्राइडे का जो क्लोजिंग आया था उसके आसपास आया है, निफ्टी बैंक में वो उसके आसपास आया ही नहीं है। जो मंडे का ओपनिंग था उसके अराउंड ही क्लोजिंग आया है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। बट यहाँ पे जो है 40-60 के बीच का रेंज बना रहा है, सिमिलर टॉप सिमिलर बॉटम बना रहा है। 50,000 एंड 52,500 का जो चैनल बन रहा है उसमें ही ये चल रहा है। सो लेट्स सी वेदर इट ब्रेक्स आउट ऑफ 52,500 और नॉट, बिकॉज अगर वो ब्रेकआउट कर जाएगा तो वो ऑलरेडी मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। एंड जो RSI 60 का अब तक इतने टाइम से वो ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, होपफुली वो ब्रेकआउट कर जाएगा, एंड देन वी कैन सी वेरी गुड मूवमेंट इन बैंकिंग स्टॉक्स एज वेल। एंड वंस बैंकिंग सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग गुड तो हम PSU बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स जो हैं दोनों इंडाइसेस का एनालिसिस कर सकते हैं, उसके अंदर स्टॉक स्पेसिफिक में जाके जो भी स्टॉक्स वैल्यू बाइंग हो या फिर मोमेंटम बेस्ड हो उसमें हम लोग लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज देख के ट्रेड कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स द ओवरऑल पिक्चर फॉर दिस वीक। यानी कि जो नवंबर मंथ का एनालिसिस था हमने ओवरऑल तो किया ही है, बट आगे क्या हो सकता है उसके हिसाब से हमें क्या स्टेप लेना है। निफ्टी 50 का जो है ठीक ठाक पिक्चर है, बैंक निफ्टी का थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू निफ्टी, विच इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर ओवरऑल कंट्री एंड in terms of economics and in terms of growth of the country as well, because banking sector जो foundation है, पैसा जो है that is the foundation of the market and the overall country। तो अब तक निफ्टी बैंक स्टेबल है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी स्कैम्स नहीं चल रहे हैं, एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। फंडामेंटल्स तो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट टेक्निकल्स के हिसाब से भी हम प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, जो हो सकता है उसके हिसाब से हमें क्या स्टेप लेना है। दैट्स व्हाट वी एनालाइज्ड इन दिस एपिसोड, एंड आई होप दैट यू हैव गॉट इनफ क्लैरिटी from this episode of Technical Saturdays, and please do make sure that जो भी आपके takeaways हो, जो भी आपके learnings हो, do share below in the comment section, hit the like button and subscribe to our YouTube channel, and I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.